प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। चोली दामन का है साथ, सात वचन और फेरे साथ। खुशियों की लाए बरसात, सात वचन और फेरे साथ। दो जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और सात फेरे। हमारी मम्मी जो है ना, हमारा पैसा लेके अपना लिपस्टिक और पाउडर खरीद लेगी। जरूरी बातें करने के लिए तुम्हें बंबई जाना होगा। अरे फिर तो आराधना से भी मुलाकात होगी, हैं? सोने की कटोरी में खीर रखी हो और मैं मिट्टी के बर्तन में चने चबाऊं? देखो जी, अभी भी वक्त तुम मेरे भाई के पास दुबई चले जाओ। एक अमीर भाई की बहन को मैं एक गरीब माली की बेटी समझ बैठा। आप किसी की लाइफ पार्टनर तो क्या किसी की फ्रेंड भी नहीं बन पाएंगे। कल फिर उनसे मुलाकात होगी, दिल से दिल की हर बात होगी। फिर होगा क्या, क्या पता, क्या खबर। भैया, आपका चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। राजदीप, और हो भी क्यों ना, आराधना भाभी से जो मिलने जा रहे हैं। अच्छा भैया, मुझे एक बात बताइए, ये आराधना भाभी दिखती कैसी होगी? नाक पोंछती हुई, छोटा, हाँ छोटा सा फ्रॉक पहने हुए। राजदीप जस्ट स्टॉप। गंदी सी, मिट्टी से खिलने वाली, बिखरे हुए बाल। छी! Oh my God! भैया भैया, नहीं नहीं भैया भैया प्लीज, भैया बहुत दर्द हो रहा है, भैया छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो भैया, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। अब बोलेगी तो नहीं? अरे अरे भैया, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? भाभी देखो ना भाभी, मैं तो बस आराधना भाभी की तारीफ कर रही थी, और भैया है कि खामखा नाराज हो गए। झूठ बोल रही। नहीं भाभी। क्यों देवर जी, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और झूठ मूठ की नाराजगी दिखा रहे हो इस बेचारी पर। भाभी आप भी ना पाला बदलने में माहिर हैं। और नहीं तो क्या, इतने मुश्किल से मौका मिला है, आसानी से थोड़ी ना जाने दूंगी, पूरा कसर दिखाऊंगी। आप भी? अच्छा सुन, इसमें शिक्का और आराधना के लिए कुछ साड़ियाँ और सोने की चेन, और माँ जी ने खास करके आराधना के लिए लड्डू और मछली बनाई है, उसे बहुत पसंद है ना। और हाँ, आराधना से कहना कि गोद भराई के दिन यही साड़ी और जेवर पहन कर आए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात, आराधना से कहना कि हम सबको उसका बेसब्री से इंतजार है। ओके। शिवम जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। ठीक है। जगह दे। अरे भैया संभल के, और हाँ, भाभी का नाक पोंछने के लिए रुमाल जरूर लेते जाना। भाभी नहीं पूछती। अच्छा वो तुम हेल्पर का जॉब छोड़ दिया, वो जॉब तुम्हारा लायक नहीं था सर। हे माय सन, तुम इतना उदास कहीं को होता है? क्या करेगा डैड,
इतना पढ़ा लिखा, क्वालिफिकेशन मिला, क्या फायदा? कोई नौकरी नहीं। ये जो बेरोजगारी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, अपना कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अपना गवर्नमेंट भी हेल्पलेस है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना स्पीड से बढ़ रहा है और ऊपर से कितना करप्शन है। डोंट वरी, तुम्हारा ये फादर है ना पीटर, ये अभी भी 1 मिनट में तुम्हारा जॉब लगाने को सकता है। अरे बिलीव मी। डैड, आपका बात आपका जगह सही है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अपन भी क्या कर सकता है? अपन अपने उसूल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता डैड। जोसेफ, अरे तुम काय को दिल छोटा करता है? काय को उदास होते तुम? ये गॉड है ना, गॉड, इसका नजर सबका ऊपर है, इसको सबका नीड का मालूम है, ये सबका ख्याल रखता है। इसका नजर तुम्हारा ऊपर भी है, तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। एवरीथिंग विल बी फाइन वन डे। यस। शिखा, कल शिवम आ रहा है, उसके रहने खाने पीने का खास ख्याल रखना, ओके? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शिकायत का आपको कोई भी मौका नहीं दूंगी। और वैसे भी खास मेहमानों का खास ख्याल मुझे रखना आता है। अरे आराधना, तुम कहाँ खो गई? और तुम्हारा डिनर अभी तक बिल्कुल वैसा ही है? वो एक्चुअली भाभी भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। जूली क्या है ना, कुछ ज्यादा ही खा लिया था शाम को और बहुत अनईजी भी फील कर रही हूँ। आराधना, हर कहीं कुछ भी मत खाया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, ओके? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना दूं? अब भाभी आप लोग डिनर फिनिश कीजिए, मैं अपने लिए खुद ही बना लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके। शिखा, अच्छा हुआ जो हमने आराधना को शिवम के बारे में बताया नहीं तो वो उससे बात करने में झिझक महसूस करती। दोनों को घुल मिल जान दो, फिर उसके बाद बता देंगे। और वैसे भी बचपन की दोस्ती और बड़े होने के बाद दोस्ती में काफी डिफरेंस होता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी बहन बहुत शर्मीली है, आम लड़कियों जैसी नहीं है ये। क्या हुआ शिखा, कहाँ खो गई तुम? जी कुछ नहीं, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आराधना बिल्कुल अलग लड़की है, सबसे अलग। I know, she is the best sister in the world. I just love her. सात वचन और साथ घड़ी है करती टिक टिक टिक, गाड़ी चलती चुक चुक चुक, घंटी बाजे टन टन टन, गुड़िया नाचे छन छन छन। जी माँ जी, ये ले मेरी पोती के लिए सोने की कटोरी, इसमें शहद मिलाकर पिलाया कर। सोने के बर्तन? माता रानी दी सौ माँ जी, ये तो सरासर गलत है। पोती को सोने के बर्तन और पोतों को चांदी के? भावना, जितनी मुझे पोती प्यारी है उतने ही पोते भी प्यारे हैं। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, उन्हें सम्मान प्यार देने से घर की लक्ष्मी में बरकत होती है। और फिर ससुराल में कौन जाने कितना प्यार मिले। माँ जी, आपने हमेशा हम दोनों को एक सासू माँ की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह ही प्यार दिया है। आपने कभी भी हमें बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझा है। देख लेना, आपकी इस अच्छाई का अच्छा ही फल मिलेगा रागिनी को। देख लेना, अपने ससुराल में राज करेगी ये, और आप ही की तरह एक ममतामयी सासू माँ भी मिलेगी इसे। देख लेना। ये ले चावल चुन, कामचोर।
एक अमीर भाई की बहन को मैं एक गरीब माली की बेटी समझ बैठा। एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैम, आप किसी की लाइफ पार्टनर तो क्या किसी की फ्रेंड भी नहीं बन पाएंगे। आराधना, 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 क्या बात है आराधना? कुछ परेशान लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये कॉफी क्यों ठंडी हो रही है? वहां पर छोड़ आई थी तुम कहो तो मैं इसे गर्म कर दूं? नो भाभी, आई एम ओके। क्या बात है आराधना? सुबह से बहुत परेशान लग रही हो। कोई अगर पर्सनल बात है तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। भाभी, कुछ बातें इतनी पर्सनल होती हैं कि अपने आप से भी शेयर नहीं की जाती। आराधना, हो सकता है तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन मेरे लिए अभी भी तुम मेरी छोटी सी प्यारी सी आराधना हो। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो अपनी माँ समझकर अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर लेना। सात वचन और साथ आप कहीं जा रहे हैं? मैं तो वापस से मिलने आई थी। Fortunately, बस मैं नई नौकरी की तलाश में कहीं जा रहा हूँ। क्या हम 2 मिनट अंदर जाके बात कर सकते हैं? ऐसी बातें कर रही है मैम, आप जैसी बड़ी हसीयत छोटे से घर में घुसेंगी आपको घुटन होगी। नो नो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं तो आपसे माफी मांगने आई थी। माफी? किस बात की माफी? मैम, रात गई बात गई, गलती मेरी थी। मैंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ सुना, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। और प्यार? सच सच कहना जोसेफ, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद नहीं आती? गलती इंसान से सिर्फ एक ही बार होती है मैम। कुछ गलतियां बार-बार करने में बहुत अच्छा लगता है। जो इंसान बार बार वही गलती दोहराए ना, उसको लोग बेवकूफ कहते हैं। प्यार तो बेवकूफी नहीं, प्यार तो कुदरत का अनोखा वरदान। अपनी हैसियत के हिसाब से अपने बराबरी के लोगों के साथ प्यार जैसा रिश्ता निभाना समझदारी है, लेकिन अपने ओहदे से ऊपर किसी से प्यार जैसा जज्बा निभाना भी बेवकूफी है मैम। और वैसे भी आजकल प्यार चीज क्या है? प्यार, लव, ये सारी चीजें सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखी जाती है। आजकल तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपड़ों की तरह बदले जाते हैं। आजकल का तौर तरीका चाल चलन बहुत अलग हो गया है मैम। मैम, मेरा नाम आराधना है, नाम लेके नहीं बुला सकते क्या? आप जैसी इतनी बड़ी हैसियत वाली, इतनी बड़ी ओहदे वाली, इतने बड़े अमीर भाई की बहन कैसे बुला सकता हूं? जो कुछ कहना है सीधे सीधे कहो ना। अपने दिल में छिपे प्यार को तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, छुपेगा नहीं। अमीरी और गरीबी से प्यार में फर्क नहीं होता जोसेफ। तुम्हें आज भी आराधना से प्यार है जोसेफ, आज भी तुम्हें आराधना से प्यार है। प्यार जैसा नाजुक रिश्ता झूठ की बुनियाद पर कभी कायम नहीं होता। आराधना जी,
हाँ, ये बात सच है कि मुझे आराधना से प्यार होने लगा था। और अब भी तुम्हारे सामने तुम्हारी वही आराधना खड़ी है जो तुम्हें जाने लगी है, जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, जो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। I love you, Joseph. I really love you. अच्छा, तो आराधना जी says that she loves me, आपको मुझसे प्यार हो गया है, आप मुझसे इश्क करती हैं, बहुत प्यार करती हैं मुझसे। मेरी बात तो एक बात समझ में नहीं आती कि एक अमीर भाई की इकलौती बहन को एक छोटे से आदमी से प्यार कैसे हो सकता है? और मैं बेवकूफ हूँ, मेरी गलती है। मुझे लगा था कि गरीब मालिक की बेटी से मुझे प्यार हो जाएगा, उसके साथ अपनी जिंदगी निभाऊंगा। लेकिन एक इतनी अमीर लड़की के साथ प्यार करने की जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ? अमीर होना कोई गुनाह तो नहीं है ना? सही है, लेकिन सच बात छुपाकर किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना गुनाह तो है ना मैम? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगी जोसेफ, और तुम्हें मेरा प्यार एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं तुम्हारे फोन का वेट करूंगी। ये रहा मेरा घर। सात वचन आए साथ वेलकम टू माय स्वीट होम। अरे शिवम, तुम आ गए? अरे भाभी। अरे खुश रहो। पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं। 11 साल के थे तुम जब हम दिल्ली से मुंबई आ गए थे। तब से लेकर अब तक तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। वैसे तुम्हारी शक्ल ना बिल्कुल चाचा जी जैसी लगती है। अच्छा ये बताओ, घर पर सब लोग कैसे हैं? घर में सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और आप दोनों को बहुत याद करते हैं, इनफैक्ट मिस करते हैं। अच्छा, बैठकर बातें करते हैं। अरे हाँ, बैठो तो। आराधना, पहचानो कौन है? आराधना पहचाना नहीं? भूल गई? अरे वसु चाची, प्रतिभा भाभी। भूल कैसे सकती है? दोनों ने अपना बचपन साथ में जो गुजारा है। याद है आराधना? तुम दोनों बचपन में एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे।
11 साल पहले जब हमने मुंबई आने का फैसला किया था ना, तब तुम दोनों बहुत रोए थे, अलग ही नहीं होना चाहते थे। इनफैक्ट वसु चाची तो तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती थी, लेकिन हम थे कि हमारा मन ही नहीं माना और हम तुम्हें यहाँ ले आए। हेलो, क्या हो गया दोनों को? ऐसे टकटकी लगाए क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? अरे 10 साल बाद मिले हो यार, 10 साल बाद। बचपन में तो जुबान बहुत चलती थी, क्या हुआ अब बोलती बंद हो गई? सांप सूंघ गया दोनों को? हाय आराधना, शिवम। जिस्म और जान होए, जीने का अरमान होए। फिर कोई तूफान भी आए, घर गृहस्थी को तोड़ न पाए। ये बंधन है एक सौगात, सात वचन और फेरे साथ। ये है ख्वाब सुनहरे, सात वचन और साथ।